नमस्कार, मैं ममता चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर। हमने पिछले वीडियोस में लूपिंग, डिसीजन मेकिंग, सी के टोकन सेट्स, ये सब चीज़ें पढ़ी। आज की क्लास में हम एरे टॉपिक को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एरे? साइज़ का सीक्वेंस कलेक्शन है सेम डाटा टाइप का। यानी एरे को अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ नेम हम इसको कह सकते हैं, जिसमें सेम डाटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, यानी आप इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर की एरे बना सकते हैं, आप फ्लोट डाटा टाइप से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एरे बना सकते हैं। यानी पहले से जो हमारे पास में प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं उनकी हम कलेक्शन बना सकते हैं, एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं, जिसे हम एरे कहते हैं। इसलिए ये एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। एरे के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स यूज़ में कर लेते हैं या सबस्क्रिप्ट यूज़ में लेते हैं, जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में होता है। अब बात आती है व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ एरे। तो एरे का सिंटैक्स लिखने के लिए हम सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, यानी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, हमको किस टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन बनाना है। फिर यूज़र डिफाइंड नेम होता है, यानी एक आइडेंटिफायर देते हैं उस पर्टिकुलर एरे को, और फिर ब्रैकेट के बीच में उस एरे की साइज़ को डिफाइन किया जाता है। जैसे ये दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं। पहले में जो प्राइमरी डाटा टाइप है एरे की वो है इंटीजर, उसको नाम दिया है हमने एरे को डाटा, और वो 100 इंटीजर को स्टोर कर सकती हैं। दूसरे एग्जाम्पल में डेटा टाइप है फ्लोट, एरे को नाम दिया है मार्क, और ये 5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर सकती हैं। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं एरे को, और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे हमने अभी एक एरे बनाई है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 5 इंटीजर्स हैं। तो जैसे ही हम इंटीजर, मान लीजिए नाम दिया मैंने नंबर 5, इस तरीके से जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया, इसके अंदर 5 कंटिन्यूस ब्लॉक जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगे। फर्स्ट का इंडिसेस होगा 0, सेकंड का इंडिसेस होगा 1, इस तरीके से 4 तक, और उसके अंदर वैल्यू अलग अलग स्टोर होगी। अब बात आती है कि हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी, मेमोरी के अंदर एक डिफाइंड स्पेस उसके लिए रिजर्व हो गया। अब हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे? तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडिसेस यूज़ में लेते हैं। जैसे हमने एक एरे बनाई थी अभी नंबर, तो उसके अंदर जो इंडिसेस 0 है वो पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इंडिसेस 1 दूसरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से सो ऑन। यानी जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडिसेस n-1 होगा। यानी अगर हमने एक एरे बनाई है नंबर 5, तो यानी जो एरे के अंदर जो 5th एलिमेंट है इसका जो इंडिसेस होगा वो n-1 होगा, यानी 4 होगा। इसका इंडिसेस 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, और ये लास्ट वाले का 4। अब जब हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया है, हम उसको इंडिसेस के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। यदि हम कोई भी मेमोरी स्पेस को इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं तो उसमें जो पुरानी वैल्यू स्टोर है, यानी जो गार्बेज वैल्यू है, वो ही हमारी उसमें स्टोर रहेगी और जो हमारी प्रोग्रामिंग को ख़राब कर देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एरे को हमेशा इनिशियलाइज़ करते हैं, यानी जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो देते हैं। तो इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, या तो जिस समय हम डिक्लेयर कर रहे हैं एरे, जैसे हमने यहाँ पे एक इंटीजर एरे जिसका नाम मार्क्स है और जिसमें 5 एलिमेंट्स है इसको डिक्लेयर किया है, इसी समय हमने इसकी वैल्यू को ब्रेसेस के बीच में लिख दिया। तो ये 19 वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट में यानी इंडिसेस 0 पे
ये सेकंड प्लेस पे यानी इंडिसेस 1 पे इस तरीके से पांचों इंडिसेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। पर अगर हमें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे नहीं स्टोर करनी है वैल्यू, हम बाद में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर इंडिसेस को कॉल करेंगे इस तरीके से, मार्क्स ब्रैकेट में 2 लिख दिया और उसमें जो भी वैल्यू डालनी है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के आगे लिख देंगे। तो अब -1 मार्क्स 2 की जगह पे सेव हो जाएगा। अब हम यूज़र से वैल्यू को रीड करके भी एरे में डाल सकते हैं, और एरे में अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड है पहले से तो उसको यूज़र को प्रिंट आउट दे सकते हैं। हम जानते हैं कि इस पर्पज़ के लिए हम स्कैनफ प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एरे में भी हम स्कैनफ प्रिंटफ के थ्रू ये काम अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्कैनफ लिया और स्कैनफ के अंदर m% के आगे मार्क्स 2 लिख दिया, यानी अब जो एलिमेंट एंटर होगा वो थर्ड एलिमेंट में एरे के जाके स्टोर हो जाएगा। हम इस तरीके से इंडिसेस पे कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं i-1 इस तरीके से। सेम पैटर्न हम आउटपुट में भी फॉलो कर सकते हैं कि प्रिंटफ करते समय हम एरे विद इंडिसेस अगर लिख देते हैं, तो जैसे मार्क्स 0 है तो यानी मार्क नाम की जो एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इंडिसेस पे कैलकुलेशन करते हुए भी उनको लिख सकते हैं। अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एरे किसे कहते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके अलग अलग इंडिसेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, और हम कैसे वैल्यू को स्कैनफ कर सकते हैं यानी रीड कर सकते हैं, प्रिंटफ कर सकते हैं यानी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को रीड करवाएंगे और वापस जो एलिमेंट हमने रीड किए हैं उसी तरीके से पूरी एरे को हम प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमने एक एरे इनपुट आउटपुट का सिंपल प्रोग्राम लिया है। यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी है इंटीजर टाइप की, जिसका नाम है वैल्यूज़, और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये डिक्लेरेशन जैसे ही होगा तो मेमोरी के अंदर इस डिक्लेरेशन के बाद में मेमोरी के अंदर कंटिन्यू 5 बाइट्स होगी, वो वैल्यूज़ नाम की एरे को अलॉट हो जाएगी। अब हमने यूज़र को 5 इंटीजर्स की वैल्यू एंटर करने के लिए कहा है। अब हमने एक फोर लूप चलाया है, जिस फोर लूप को हमने 0 से लेके 4 तक चलाया है, <5 यानी 4 तक। जब 0 से लेके 4 तक ये फोर लूप चलेगा तो ये सबसे पहले इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ पे हमने स्कैनफ करा ली है वैल्यू जो यूज़र दे रहा है वैल्यू ऑफ i पे। तो सबसे पहले i की वैल्यू है 0, यानी इस जगह पे आ जाएगा, और जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसको यहाँ पे इनपुट कर देगा। इस तरीके से ये फोर लूप चलता रहेगा और पूरा 5 तक वैल्यूज़ हमारी रीड हो जाएगी। और प्रिंट आउट करने के लिए भी हम सेम एक फोर लूप चलाएंगे 0 से लेके 4 तक, और फिर उन वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर देंगे। अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसके आउटपुट को हम देखते हैं कि यूज़र को मैसेज आ रहा है कि एंटर 5 इंटीजर्स। यूज़र ने पहला इंटीजर दिया है 1। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो वैल्यू ऑफ i की जगह पे क्या रख रहा है ये 1, वैल्यू ऑफ i, तो i अभी अपना है 0, लूप स्टार्ट हुआ है तो यानी वैल्यू 0 की स्पेस पे आ जाएगा 1। फिर अपना काउंटर i++ हो गया, यानी 1 से इंक्रीज हो गया तो काउंटर आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -3, फिर 34, फिर 0 और फिर 3। इस तरीके से हमारा काउंटर एंड में पहुँच जाएगा, और जैसे ही काउंटर यहाँ पहुँच जाएगा अब i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फोर लूप से ये बाहर निकल जाएगा। अब लिखा हुआ आएगा printf डिस्प्लेइंग इंटीजर्स, यानी ये लिखा हुआ आया कि printf डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। फिर से एक नया लूप स्टार्ट होगा, फोर लूप जो 0 इंडिसेस से स्टार्ट होगा, और ये 0 की वैल्यू, ये वैल्यूज़ ऑफ 0 को प्रिंट करेगा। यानी क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर i फिर ++ हो जाएगा तो ये -3 प्रिंट करेगा, फिर 34, फिर 0 और फिर 3।
इस तरीके से हम 2 सिंपल फॉर लूप लगाकर वैल्यू को इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। अभी तक आपको एरे को डिक्लेयर करना, एरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को समझना और वैल्यू को इनपुट देना और वापस आउटपुट देना समझ में आ गया होगा। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं टू कैलकुलेट एवरेज, यानी एरे में जितने भी एलिमेंट एंटर हो रहे हैं उन सब का सम हो और फिर उनका एवरेज निकाला जाए और फिर उस एवरेज को प्रिंट किया जाए। तो इसके लिए हमने एक एरे ले ली है इंटीजर टाइप की, नाम दिया उसको मार्क्स, और वो टोटल 10 एलिमेंट्स को एंटर करती हैं। उसके अलावा हमने एक इंटीजर लूपिंग के लिए आई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको एंटर कराने के लिए n, और एक सम लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया और एक वेरिएबल लिया है एवरेज। यूज़र को मैसेज डिस्प्ले होता है कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यूज़र हमने 10 तक सम करवाने के लिए प्रोग्राम बनाया है, इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है या फिक्स वैल्यूज़ पे भी बनाया जा सकता है। हमने वेरिएबल वैल्यूज़ पे बनाया है, यानी 10 संख्या तक हम एवरेज निकाल सकते हैं इस प्रोग्राम से। तो हमने यूज़र से पूछा कि आपको कितने नंबर्स का सम करवाना है, जो भी वैल्यू आती है हम उसको n में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में 0 से लेके <n तक हम लूप चलाते हैं, यानी जो एरे हमने डिक्लेयर करी है उसमें हम अब वेरिएबल भरना, उसमें अब हम वैल्यूज़ भरना चालू कर देंगे। और जैसे जैसे वैल्यूज़ उसमें भरते जाएंगे साथ के साथ उन वैल्यूज़ को सम में ऐड भी करते जाएंगे। जब सारी वैल्यूज़ भर जाएगी और सम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हम सम को n से डिवाइड करेंगे ताकि उसका एवरेज निकले और उसके बाद में उस एवरेज को हम प्रिंट करवा देंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, अब एक यहाँ पे आते ही कंपाइलर मेमोरी के अंदर एक एरे बना देगा 10 इंडिसेस के। ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन होते ही मेमोरी के अंदर एक एरे बन जाएगी 10 एलिमेंट्स की, और एक इंटीजर i डिक्लेयर हो जाएगा, एक इंटीजर n डिक्लेयर हो जाएगा, एक इंटीजर सम डिक्लेयर हो जाएगा और एक एवरेज। अब यहाँ आते ही ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द नंबर। यूज़र यहाँ पे नंबर दे रहा है 5। तो अब फॉर लूप चलेगा, वो चलेगा 0 से लेके 4 तक। <5 है यानी 0 से लेके 4 तक, यानी अपना यहाँ तक। उसके आगे की एरे इसमें यूज़ नहीं आ रही है अभी। फिर जो वैल्यू यूज़र एंटर करा रहा है उसको हम 1 by 1 एंटर करते हुए चलेंगे। पहले यूज़र ने वैल्यू दी है 45। अब 1 से इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, फिर 35, फिर 38, देन 31, देन 49। जैसे ही 49 वैल्यू आएगी, अब जो इंडिसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा 5 आते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉर लूप बाहर निकल जाएगा। साथ के साथ क्या किया है कि सम के अंदर इन सभी को ऐड करते हुए चले हैं। तो बाहर निकलने के बाद जो सम मिलेगा उसको n से डिवाइड किया जाएगा, यानी डिवाइड बाई 5 किया जाएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट कर दिया जाएगा। तो इसका हमारा आउटपुट आ रहा है एवरेज 39। अब इसी में हमारा अगला टॉपिक है 2D एरे। 1D एरे किसी लाइन की तरह होती है और 2D एरे बिल्कुल उस तरीके से होती है जैसे आपका क्लासरूम अरेंजमेंट होता है। क्लासरूम में आप हर रो के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट रो होती है, फिर नेक्स्ट रो होती है। तो इसको हम मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जो 2D एरे होती है हमारी मैट्रिक्स की तरह होती है। तो इस सिंपल से प्रोग्राम में हम 2D एरे के अंदर एलिमेंट्स को रीड करेंगे और उसके बाद में उनको प्रिंट करेंगे। 2D एरे में इनपुट लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए हम 2 फॉर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी नेस्टेड फॉर लूप हम काम में लेते हैं। जो ये आउटर फॉर लूप होता है ये
रो के लिए होता है, यानी रो चेंज करने के लिए। और नेक्स्ट फॉर लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है, यानी कॉलम चेंज करने के लिए। तो इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। अब सबसे पहले जब दोनों वैल्यूज 0 हैं, यानी ये यहाँ 0 1 2 यानी रोज और कॉलम 0 1 2, तो 0 0 दोनों चीज़ें 0 है, तो सबसे पहले ये एलिमेंट भरा जाएगा, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये, उसके बाद में फिर रो इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। तो और प्रिंट आउट करने के लिए भी हम एक फॉर लूप चलाएंगे और उसके अंदर दूसरा फॉर लूप चलाएंगे। और प्रिंट आउट देते समय ये ध्यान रखेंगे कि जब एक रो प्रिंट हो जाए उसके बाद में हम /n यूज़ में लेंगे, यानी न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ में लेंगे, ताकि जो मैट्रिक्स की तरह हमारा प्रिंट आउट आए। इसके आउटपुट को आप देखिए, यूज़र से पहले वैल्यूज़ मांगी जा रही है 0 0 की, फिर 0 1, फिर 0 2, यानी पहले पूरी फर्स्ट रो को भरा गया है, फिर सेकंड रो को भरा जाएगा, फिर थर्ड रो को भरा जाएगा, तीनों रोज को भरा गया है। फिर आउटपुट देते समय भी बिल्कुल यही चीज़ की गई है, पहले पहली रो का आउटपुट आएगा, फिर दूसरी रो का आउटपुट और फिर तीसरी रो का आउटपुट आएगा। अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देख रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन का, यानी हम दो सिंपल मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। 3x3 की दो मैट्रिक्स हैं, उनका एडिशन का ये प्रोग्राम हमने बनाया है। इसके लिए हमने 3 मैट्रिक्स लिए है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, यानी 2 इनपुट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स सी जिनमें दोनों का सम डाला जाएगा। तो पहले हमने मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट्स को फिल किया है ये 2 फॉर लूप लगा के, जो 0 से लेके 2 तक चल रहे हैं। उसके बाद में हमने मैट्रिक्स बी में इनपुट लिया है, ये भी 0 से लेके 2 तक, यानी 3x3 की मैट्रिक्स हमने इनपुट ले ली है। ये लेने के बाद में अब सी में एलिमेंट भरेंगे, जो एडिशन होगा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 फॉर लूप चलाएंगे। ये 2 फॉर लूप मैट्रिक्स सी के उस ब्लॉक तक पहुंचने के लिए, और थर्ड फॉर लूप पूरी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट दोनों ऐड होके मैट्रिक्स सी के अंदर एंटर होंगे। और उसके बाद में लास्ट फॉर लूप हमने चलाया है मैट्रिक्स सी का आउटपुट देने के लिए, यानी मैट्रिक्स सी को प्रिंट करवाने के लिए। इसके एक आउटपुट को हम देखते हैं। हमने पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को एंटर किया, तो ये तीनों रोज 1 बाय 1 इस तरीके से एंटर हो जाएगी। फिर सेकंड मैट्रिक्स को एंटर कराया, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया, और थर्ड मैट्रिक्स हमारी जनरेट हुई और उसको प्रिंट आउट हमने कराया है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको मैट्रिक्स का डिक्लेरेशन, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसमें इनपुट लेना, उसमें आउटपुट लेना, 1D एरे से सिंपल प्रोग्राम जैसे कि हमने एवरेज बनाया, इसमें 2D एरे, उसमें मैट्रिक्स एडिशन समझ में आया होगा। थैंक यू।